पाप ताप संताप बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, तब भगवान का पदार्पण इस भूतल पर होता है। भगवान किसी को मारने पीटने नहीं आते हैं, भगवान किसी को मारने पीटने नहीं आते हैं, केवल भक्तों का कल्याण करने के लिए ही भगवान आते हैं। और भक्तों के कल्याण करने के लिए तब जो आतताई रास्ते में आता है भगवान उसका सफाया कर देते हैं। और बाकी भगवान का अवतार किसी को मारने पीटने के लिए नहीं होता है, भगवान का अवतार होता है केवल भक्तों के कल्याण के लिए। और हमारे राम जी सरकार त्रेता में आई, भगवान कृष्ण द्वापर में आए। अब वैसे तो कुल मिलाकर के भगवान का आज तक 23 अवतार हो चुका है, जिसमें कुछ अवतार कला अवतार हैं, कुछ पूर्ण अवतार हैं। तो 23 में से जो 22 अवतार हैं भगवान के, जो 22 अवतार हैं उसमें 22 अवतार तो हैं भगवान के वो कला अवतार हैं। आज तक 2 ही पूर्ण अवतार हुआ है, मथुरा में बांके बिहारी सरकार का और अयोध्या में राम जी सरकार का, ये 2 अवतार पूर्ण हुए हैं। बाकी 22 अवतार जो हैं उनको कला अवतार कहा जाता है, कि भगवान आए और भक्तों का कल्याण किया और तुरंत चले गए। तो आज तक 22 अवतार जो हुए हैं वो सब कला अवतार हैं, 2 ही अवतार उसमें 22 क्या कुल मिलाकर के 23 ही अवतार हुआ है। तो 21 अवतार जो हैं वो कला अवतार हैं और उसमें 2 अवतार पूर्ण अवतार हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो जब त्रेता युग में पाप ताप संताप बढ़ा, और किस प्रकार से बढ़ा, किस प्रकार से पाप बढ़ा, और भगवान तभी आते हैं भैया, भगवान तभी आते हैं जब भक्तों को तकलीफ होती है, भक्तों को कष्ट होता है, तब हमारे परम पिता परमात्मा इस भूतल पर आते हैं। बात त्रेता युग की है। उस समय पाप ताप संताप उतना बढ़ गया कि उसकी तुलना हमारे गोस्वामी बाबा कह रहे हैं कि उस पाप की तुलना हम अपने एक मुख से कर ही नहीं सकते। हमें तो लगता है कि शेष भी अपने अगर हजारों मुख से उसका वर्णन करना चाहें तो ना कर पाएंगे। और कहा, इसलिए बहुत पाप की चर्चा नहीं किया गोस्वामी बाबा ने, क्योंकि कहा जाता है पुराणांतर्गत कि पापियों के पाप की चर्चा करने में भी भक्तों के पुण्य क्षरित होते हैं। इसीलिए गोस्वामी बाबा ने संक्षिप्त में ही पापियों के पाप का वर्णन थोड़े में ही कर दिया, क्योंकि पापियों की ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, उससे पुण्यों का क्षरण होता है और पाप ताप संताप बढ़ा। और भगवान तभी आते ही हैं कि जब जब हो ही धर्म कर हानि, और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और किस किस प्रकार के पापी उस समय बढ़ गए, कितना पाप बढ़ गया, किस गोस्वामी बाबा कह रहे हैं कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता
कि करही अनीति जाय नहीं बरनी, और सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। जाय नहीं बरनी, और सीधा ये विप्र धेनु सुर धरनी। इतना पापियों का पाप बढ़ गया कि करें अनीति जाय नहीं बरनी, और सीधा ये विप्र धेनु सुर धरनी। यानी उस समय ब्राह्मणों का अपमान होने लगा, विप्र धेनु गायों का अपमान होने लगा, अबलाओं पर अत्याचार होने लगा। यानी पृथ्वी जो थी वो पाप के ताप से गर्म हो गई, और पाप के बोझ से पृथ्वी बोझिल हो गई। यहां तक कि भूदेवी ने गौ माता का रूप धारण किया, और गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपनी सारी कथा व्यथा बता दिया। ब्रह्मा जी ने भूदेवी को और समस्त देवताओं को आगे करके और कैलाश पर्वत पर गए। कहां गए? कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास गए, और भोलेनाथ के पास जब पहुंचते हैं तो भोलेनाथ से भूदेवी अपनी कथा व्यथा बताती हैं कि भगवान अब मुझसे पाप का ताप सहन नहीं होता है। इस पृथ्वी पर चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग बन जाए और चाहे जितना बोझा लद जाए, लेकिन पृथ्वी पर उसका बोझ नहीं आता है। लेकिन जब पाप बढ़ता है तो पृथ्वी पाप के ताप को सहन नहीं कर पाती है। एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी सरकार की। तो इसी बीच में हमारे परम आदरणीय हमारे चंद्र प्रकाश सिंह जी सीपी भैया इस हमारे कथा पंडाल में पधार चुके हैं और व्यास पूजन के लिए कुछ सामग्री लाए हैं। तो व्यासपीठ इनका स्वागत करती है, और थोड़ा चंदन मंगाया जाए तो थोड़ा हम इनको तिलक कर दें, क्योंकि ऐसे ही जब भक्त का आवागमन रहता है तो कार्यक्रम सुचारू रूप से चला करता है, इसमें विघ्न बाधा नहीं आती। कि सज रही राम की नगरी, सज रही राम की नगरी, अयोध्या राम आए। सज रही राम की नगरी, अयोध्या राम
कथा चल रही थी कि समस्त देवताओं के साथ पृथ्वी देवी भगवान शंकर के पास कैलाश पर गई और जब भगवान शंकर से पृथ्वी देवी ने अपनी कथा व्यथा बताई, भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए। और इसी क्रम में हमारे परम आदरणीय उदयभान सिंह की तरफ से हमारे व्यास मंच पर बहुत ढेर सारी मुद्रा आई है, तो हमारे भैया उदयभान सिंह को थोड़ा 2 लाइन आशीर्वाद, क्योंकि ये भी अच्छे कलाकार हैं यहाँ के। कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन गए। और श्री दादाजी के लिए कहना है, अजर अमर सुख हो तो इस प्रकार से जब भूदेवी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, समस्त देवताओं की तरफ भगवान भोलेनाथ ने देखा तो देवता मुंह लटकाए, क्योंकि देवता तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। भगवान शंकर ने कहा, देखो इसमें भूदेवी के पाप के ताप का हरण केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। और तो देवताओं ने कहा, तो प्रभु परमात्मा के पास चलिए। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले देखो परमात्मा के पास चलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं जानता हूं कि वो परमात्मा प्रेम ते प्रगट हो या मैं जाना। वो परमात्मा तो प्रेम से कहीं भी प्रकट हो सकता है, वो परमात्मा कहीं भी प्रेम से प्रकट हो सकता है। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने ये कहा, समस्त देवताओं ने आंख बंद करके और भगवान नारायण का ध्यान किया। और जैसे ही भगवान नारायण का ध्यान किया समस्त देवताओं के साथ पृथ्वी देवी ने, तो भगवान तो नहीं आए, लेकिन भगवान के मुखारविंद से भगवान की आवाज आ गई। और भगवान की आवाज आई जो समस्त देवताओं और कैलाश को गुंजायमान कर दिया। क्या आवाज आती है कि देवताओं अब चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आने वाला हूं। अच्छा प्रभु कहां आने वाले हैं? भगवान ने तुरंत बताया कि कश्यप आदित्य महातप कीन्हा, और तिनको मैं पूरब वर दीन्हा। कश्यप आदित्य महातप कीन्हा, और तिनको मैं पूरब वर दीन्हा। कश्यप और अदिति मैया ने हमारा बहुत तप किया था, और मैं तो आने के लिए पहले ही उनको वचन दे चुका था। और इसी क्रम में हमारे परम आदरणीय हमारे परम मित्र भगवान के इस व्यास मंच पर बहुत ढेर सारी मुद्रा 101 मुद्रा चढ़ाए हैं। इनके लिए व्यास मंच से हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। भगवती काली मैया इनका कल्याण करती रहे, राघवेंद्र सरकार की कृपा बनी रहे। भगवान ने कहा कि मैंने पहले ही वचनबद्ध हो गया हूं, पहले ही वचन दे गया हूं। हे देवताओं अब चिंता करने की बात नहीं है कि ते दशरथ कौसल्या रूपा, और प्रगटे अवधपुरी प्रगटे अवधपुरी रूपा, प्रगटे अवधपुरी
सुचारी रघुकुल तिलक सुचारी भाई, रघुकुल तिलक सुचारी भाई। तो भगवान की आकाशवाणी हुई कि मैं अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ आ रहा हूं, और अकेले नहीं, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई, हम अपने अंशों के सहित आ रहे हैं, अंशों के सहित आ रहे हैं। भगवान ने कहा देवताओं अब निर्भय हो जाइए कि अंशन सहित मनुज अवतारा, और लइहम दिन कर वंश उतारा। नहीं हो मनुज अवतारा, और लइहं दिन कर वंश उदारा। हम अपने अंशों के सहित आ रहे हैं अयोध्या में। और ऐसा कहा भगवान ने कि अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए कि हरि हम सकल भूमि गरुवाई, और निर्भय हो देव समुदाय। सकल भूमि गरुआई, और निर्भय हो देव समुदाई। यानी जितना भूदेवी पर भार है सबका हरण कर लूंगा, और निर्भय हो वो देव समुदायी। हे देवताओं के समाज, हे मुख्य देवताओं, सब लोग सुन लीजिए, मैं पृथ्वी के पाप ताप का हरण कर लूंगा। अब निर्भय होकर आप लोग जाइए। समस्त देवता आह्लादित हो गए भगवान के वचन को सुन करके, और भूदेवी भी अपने उस दिव्य रूप को, जो गऊ का रूप धारण किया था, उसको छोड़ करके अपने स्थान पर आ गई। बोले पृथ्वी मैया की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। और इसी बीच में हमारे परम आदरणीय नान बाबू सिंह जी की तरफ से बहुत ढेर सारी मुद्रा, 101 मुद्रा व्यासपीठ पर आई है। भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा ऐसे ही इनके ऊपर बनी रहे, और माँ काली का वरद हस्त इनके सिर पर हमेशा विराजमान रहे। एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। तो इस प्रकार से राम जी सरकार ने वचन दिया, और भैया हुआ क्या, समय आ गया, समय आ गया भगवान के अवतरण का। समय क्यों आया और कैसे आया वो भी थोड़ा संक्षिप्त में सुन लीजिए, क्योंकि कथा का प्रसार लंबा है। हम कथा को थोड़ा ले चलना चाहते हैं आगे तक, क्योंकि आज हमारे राम जी आए हैं। तो एक बार की बात है, बाबा गोस्वामी ने लिखा है कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाई।
भूपत मन माही और भय गलान मोरे सुत नाही। अच्छा अब ये बताइए आप लोग, भगवान जब आए उस समय महाराज दशरथ का चौथापन आ गया था। अब गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि एक बार भूपत मन माही और भय गलान मोरे सुत नाही। एक बार तो क्या युवा अवस्था से और बुढ़ापी तक का एक ही बार इनको गलानी हुई और बीच में कभी नहीं हुई? ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीच में और कभी ना हुई हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बीच में कभी गलानी ना हुई हो, बहुत बार हुई होगी। लेकिन फिर भी हमारे गोस्वामी बाबा ने लिखा कि एक बार भूपत मन माही। जहां मानस में एक बार शब्द लिखा हुआ है, एक बार शब्द लिखा हुआ है, वहां पर कुछ विशेष ही अर्थ छुपा है। तो होता क्या है कि एक बार की बात है, महाराज दशरथ आखेट के लिए गए थे, यानी शिकार खेलने के लिए गए थे जंगल में, और एक हिरण का पीछा करते करते एक जंगल से दूसरे जंगल में चले जाते हैं। ये जो कथा मैं सुना रहा हूं ये कोई मनमुखी कथा नहीं है, प्रबोधिनी रामायण की कथा है जो अभी सुनाने जा रहा हूं। एक जंगल से दूसरे जंगल को जाते हुए, और क्या होता है कि परिश्रम से परिश्रांत महाराज दशरथ प्यास से पीड़ित हो गए, और जब प्यास से महाराज दशरथ पीड़ित हो जाते हैं तो एक सरोवर के किनारे जाते हैं, क्योंकि पहले पिए जल दो ही जगह मिलता था, या तो कुएं में या तो सरोवर में, और नदी तो आदि से ही है, यही तीन ही स्रोत था। तो एक सरोवर के पास महाराज दशरथ जाते हैं, स्वयं जल पिया, अपने घोड़े को भी जल पिलाया। उसके बाद सरोवर में एक पुष्प देखा। कौन सा पुष्प? नील कमल देखा। नीले रंग का कमल, श्वेत कमल और लाल कमल सर्वत्र मिल जाते हैं, लेकिन जो नीला पुष्प है कमल का वो मान सरोवर के अलावा और कहीं नहीं है, और मान सरोवर में भी कभी कभी नील कमल होता है। तो उस नील कमल को देख करके महाराज दशरथ उस पुष्प को लेना चाहिए, तो पुष्प लेने के लिए जल में प्रवेश किया, और जब प्रवेश किया तो जैसे जैसे ये जल में प्रवेश करते हैं वैसे वैसे पुष्प दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। अंत में जब ये गले तक जल आ गया तब पुष्प से आवाज आई, पुष्प से आवाज आई कि महाराज आप हमें पाने की चेष्टा छोड़ दीजिए, मत कीजिए, क्योंकि मैं आपके हाथ आने वाला नहीं हूं, आपके हाथ आने वाला नहीं हूं। महाराज दशरथ ने कहा क्यों? पुष्प से आवाज आई कि मैं निपुत के हाथों में नहीं आता हूं, जिसके कोई संतान नहीं होती उसके हाथों में मैं नहीं आता हूं। अब जैसे ही यह आवाज सुना महाराज दशरथ के नेत्र सजल हो गए और बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि किसी बात का दुख कब होता है? जब कोई चोट लगी हो, कोई याद दिला देता है तो वो चोट नहीं हो जाती है। जब पुष्प से आवाज आई कि मैं जो निपुत होता है उसके हाथों में नहीं आता हूं, तब महाराज दशरथ को बहुत कष्ट हुआ, अपार कष्ट, और तुरंत वहां से अपने तीव्रगामी अश्व पर सवार होकर के अयोध्या आए, और महल में जलपान तक नहीं किया, और तुरंत कहां चले गए कि गुरु गृह गयहु तुरत महिपाला, और चरण लागी कर विनय विशाला। महिपाला और चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु जी के दरबार में पहुंचे, गुरु जी की कुटिया में पहुंचे, और चरण लाग कर विनय विशाला, चरणों पर लेट करके और विनय पूर्वक कहने लगे
क्या कहने लगे कि महाराज मैं ऐसा अधम ऐसा पापी कि हमारे कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी ने समझाया, उठाया और कहा महाराज ये पुत्र का मोह त्याग दीजिए। ये पुत्र मोह त्यागो राजन, अरे क्यों पुत्र मोह बढ़ आया है, क्यों पुत्र मोह बढ़ आया है, क्यों पुत्र मोह बढ़ आया है। अरे क्या ध्रुव प्रहलाद आदि को का पुत्रों ने नाम बढ़ाया, प्रहलाद पुत्रों का पुत्रों ने मान बढ़ाया है। पुत्र शोक त्यागो राजन, क्यों पुत्र शोक बढ़ाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम बढ़ाया है। महाराज दशरथ कहने लगे कि देखिए गुरुदेव, जब मैं पितृपक्ष में पितरों को पानी देता हूं तो हमारे पितरों के नेत्र से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि हमारे बाद पितरों को कोई पानी देने वाला हमारे कुल में नहीं है, इसलिए हमारे पितर रोने लगते हैं। तो हमें तो चाहे जो हो, हमें पुत्र चाहिए। बहुत प्रकार से गुरुदेव ने समझाया, गुरुदेव ने बहुत प्रकार से समझाया, पर महाराज दशरथ के कुछ भी समझ में नहीं आया। हमें तो पुत्र चाहिए। अच्छा तो धीरज रखिए, पुत्र होगा। अरे जैसे ही गुरुदेव ने कहा पुत्र होगा, तो आज महाराज दशरथ इतना आह्लादित हो गए, लग रहा था 16 साल के हैं। उस चौथे पन में केवल सुन करके तो कथा सब लोग जानते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलवावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया और पुत्रेष्ठ यज्ञ कराई गई, जिसमें अग्नि देवता भगवान यज्ञ नारायण स्वयं प्रकट होकर के और हबी प्रदान करी कि ले जा करके और रानियों को बांट दीजिए परस्पर, और पुत्र घर में हो जाएगा। देखो अब देख लीजिए, क्या जब महाराज दशरथ युवा थे, नौजवान थे, तब श्रृंगी ऋषि नहीं थे, वशिष्ठ नहीं थे, पहले ही पुत्रेष्ठ यज्ञ करा दी जाती और पुत्र हो जाता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये चौथे पन में ही क्यों हुआ? भाई पहले से ही दोनों विराजमान थे। क्यों? क्योंकि समय नहीं था, जैसे आज से पहले समय नहीं था। इतने दिन से देखिए बहसबाजी, मुकदमेबाजी और मामलेदारी हो रही थी, और भगवान के प्रतिष्ठित होने का समय नहीं आया। और जिस दिन समय आ गया, देखो आज एक पत्ता तक नहीं हिला और हमारे राम जी सरकार विराजमान हो गए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। इसी प्रकार से पहले समय नहीं था, जब समय आया तब श्रृंगी ऋषि बुलवाए गए और तब यज्ञ कराया गया, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। और इसी क्रम में हमारे परम आदरणीय सतदेव सिंह की तरफ से बहुत ढेर सारी मुद्रा, 101 मुद्रा व्यास मंच पर प्रदान हुई है। भगवान ऐसे भक्तों का कल्याण करते रहे और भगवती कालिका का वरद हस्त इनके सर पर हमेशा रहे। तो यज्ञ नारायण प्रकट होकर के और हबी माने खीर को प्रदान किया, और खीर प्रदान किया कि ले जाकर के रानियों को बांट दीजिए। महाराज दशरथ ले गए, सब लोग जानते हैं। उसका 2 भाग किया, एक कौशल्या को दिया, एक कैकेयी को, और कौशल्या और कैकेयी ने उसका एक एक भाग करके दोनों ने अपने हाथों से मां सुमित्रा को खिला दिया। और इस प्रकार से सुंदर समय आ गया। देखिए भगवान के प्राकट्य का समय आ गया। कौन सा समय आ गया? सुंदर महीना आ गया नया वर्ष का। नया वर्ष कब आता है? चैत्र के महीने में। ये जनवरी फरवरी जो है ये इंग्लैंड में चलती थी, हमारे यहाँ चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये सब महीने चलते हैं। हमारा नया वर्ष हिंदुओं का सनातन नया धर्म जो वर्ष है वो चैत्र महीने में आता है, जिसे मधुमास कहते हो। क्यों आता है? क्योंकि उस समय सब कुछ नया होता है। नए नए अनाज पैदा हो जाते हैं, वृक्षों में नए नए पत्ते आ जाते हैं,
और ना ठंडी होती है ना गर्मी होती है। तब नया मौसम आता है, हमारा सनातन धर्म का नया साल चैत्र महीने में आता है। और भैया समय आया कि सुंदर चैत्र का महीना आ गया, नवमी तिथि आ गई। अच्छा, अब जितने भक्त यहाँ बैठे हैं सब लोग जानते हैं कि भगवान का जन्म कब हुआ था। चैत्र के महीने में हुआ था, सब लोगों को पता है। नवमी तिथि को हुआ था, सब लोगों को पता है। लेकिन अच्छा, ये कितने भक्तों को पता है कि भगवान का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? क्योंकि कृष्ण जन्म का सब लोग जानते हैं। कृष्ण जन्म में सब लोग जानते हैं कि भादों का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया और बुधवार का दिन आ गया। सब लोग जानते हैं भगवान कृष्ण का। लेकिन जितने भक्त बैठे हैं ये बताइए, राम जी सरकार जब आए तो चैत्र का महीना आ गया, नवमी तिथि आ गई, और कौन सा नक्षत्र आ गया, कौन सा दिन आ गया? चलो जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन हम बता देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं। अगर आप लोग सब कुछ जान लें एक ही बार सुनने के बाद, एक ही बार सुनाने पर सब कुछ जान लें, तो हमें आप क्यों बुलाएंगे? जब एक बार हम आपको सुना दें और सब कुछ आप जान ही लेंगे तो हमें क्यों बुलाएंगे फिर सुनने के लिए? भाई आप लोग तो ऐसी बात नहीं कि आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोगों ने बार बार सुना होगा लेकिन स्मरण नहीं रहता है। हम ही को सब बात स्मरण नहीं रहती है। तो सुंदर चैत्र का महीना आ गया, नवमी तिथि आ गई, पुनर्वसु नक्षत्र आ गया और मंगलवार का दिन आ गया। पुनर्वसु नक्षत्र आ गया, मंगलवार दिन आ गया, कर्क लग्न आ गई, हर्षण योग आ गया और भगवान के प्राकट्य का मध्य दिवस 12 बजे का समय हो गया। मध्य दिवस 12 बजे का समय आ गया, बड़ा सुंदर समय आ गया कि चारों वेदों ने विचारा 12 बजे क्या समा प्यारा प्यारा है 12 बजे। क्या समा प्यारा प्यारा 12 बजे। चारों वेदों ने विचारा 12 बजे क्या समा क्या समा क्या समा प्यारा प्यारा 12 क्या समा प्यारा प्यारा 12। क्या समा प्यारा प्यारा 12 क्या समा प्यारा प्यारा 12 बजे। क्या समा प्यारा प्यारा 12 बजे। चारों युगों ने विचारा 12 बजे। क्या समा क्या समा क्या समा प्यारा प्यारा 12 बजे। और यही नहीं, चारों वेदों में नहीं, चारों युगों में भी, क्योंकि जब द्वापर में कृष्ण का जन्म हुआ तब 12 बजे रात्रि,
जब भगवान राम का दिन हुआ तो 12 मतलब अवतार हुआ तो 12 बजे दिन, मत्स्य अवतार हुआ तो 12 बजे, कूर्म अवतार हुआ तो 12 बजे। तो ये 12 बजे ही अवतार क्यों होता है? क्योंकि 12 बजे चाहे रात्रि में हो चाहे दिन में, उस समय अभिजीत मुहूर्त होती है, अभिजीत मुहूर्त और हर्षण योग होता है। इसीलिए भगवान शुभ मुहूर्त में आते हैं अपने भक्तों का शुभ कर्म करने के लिए। इसीलिए एक युग में नहीं, चारों युग में, कि चारों युगों में विचारा 12 बजे क्या समा प्यारा प्यारा है 12 बजे, क्या समा प्यारा प्यारा, क्या समा प्यारा प्यारा, चारों युगों ने बिचारा, चारों युगों ने बिचारा 12 बजे, क्या समा प्यारा प्यारा। कहने का मतलब सुंदर घड़ी मुहूर्त आ गई, चैत्र का महीना आ गया, नवमी तिथि आ गई और पुनर्वसु नक्षत्र आ गया, मंगलवार दिन आ गया, मध्य दिवस 12 बजे का समय आ गया और भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोले रामलला सरकार की जय, इष्ट देवता की जय, बोलिए जय जय श्री सीता। और इस प्रकार से जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ तो पूरे अयोध्या में मंगल ही मंगल। जैसे आज पूरे अयोध्या में क्या पूरे भारत में मंगल ही मंगल है। और आइए हम और आप भी थोड़ा सम्मिलित होते हैं, एक बार अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे कि भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, लोचन अभिरावा तन धन श्यावा, निज आयुध भुजतारी, वनमाला नयन विशाल सुभाषित कथा, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, यही विधि करहु अनंता, गुण ज्यादा तीर्थ अपारा, वेद पुराण भरता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, गावहि सुख सारा, सोहम हित लागी जय अनुरागी, हरव भगत श्री ब्रह्मांड विकारा निर्मित माया, रोम रोम प्रतिमेत कहे, मब पुरुषोवासी यह उपहासी, सुनत
बोले राम की सरकार की। तो समस्त भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और इस प्रकार से भगवान का प्राकट्य हो गया। देखो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान पैदा नहीं होते हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान प्रकट होते हैं। अब प्रकट होने में और पैदा होने में अंतर है। कौन सा? थोड़ा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। और तो इसी क्रम में हमारे परम सहयोगी और